माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 25 सितंबर 2020 हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और पोस्ट करते हैं हमारे कल के लेवल्स यानी कि 25 सितंबर के। तो यहाँ पर निफ्टी हमें बाय करना है 10,920 पे और सेल करना है 10,800 पे। बैंक निफ्टी बाय करना है 20,755 पे और सेल करना है 20,480 पे। बट डायरेक्टली बाय और सेल इसके ऊपर मत कर देना, इसके ऊपर 5 मिनट का जो रूल है वो अप्लाई होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूंगा अभी कि क्या है वो रूल। सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे कल के लिए लेवल्स। अब आपने अब तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। राइट, यहाँ पर नाम से सर्च कर सकते हैं आप STOCKCART स्टॉक कार्ट। राइट, और लिंक इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ डायरेक्टली नाम को भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर डेली के डेली जो आप लोग प्यार मुझे दिखा रहे हैं, डेली की डेली आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं और विद इन 2 मंथ्स राइट अब हमें मोर देन 11,100 मेंबर्स हमारे होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब बात करते हैं फटाफट से। हमारे आज का लेवल्स हमने पोस्ट कर ही दिया है और हमारे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो फ्री सर्विस पेड सर्विस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। और देखिए आज मैंने क्लियर कट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी रिवर्सल प्राइस का। यहाँ पर क्लियरली मैंने बोला था कि अगर आप बाय के लिए सोच रहे हैं, डू नॉट थिंक फॉर बाय अनटिल दिस प्राइस इज़ नॉट ब्रेक। तो ये मैंने क्लियरली लिखा था कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय की तरफ सोचते हैं जब प्राइस गिरता रहता है। तो मैंने क्लियरली लिखा था कि 10,982 रुपये का 10,982 निफ्टी, बैंक निफ्टी 20,930। जब तक ये 15 मिनट की कोई भी कैंडल इस प्राइस को ब्रेक ना करे तब तक मत सोचना और अपना क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर ना दे तब तक मत सोचना बाय के लिए। प्राइस जो है वो गिरता रहेगा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आज टेलीग्राम पे ही डाली थी। राइट, उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी कर देते हैं सेव, इसको कर देते हैं क्लोज। राइट, अब देखिए आज के जो लेवल्स हमने दिए थे वो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिए मार्क और यहाँ पर आपको सीधा सिंपल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे गैप अप खुला और गैप डाउन खुला। तो एक रूल है जो नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी सिचुएशन ऐसी आए, जो मैंने लेवल्स आपको दिए हैं, अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे या फिर ऊपर खुलता है तो मैंने हमेशा ये बोला है कि जो भी रिस्क टेकर्स हैं वो डायरेक्टली पहली ही कैंडल के ऊपर सेल कर सकते हैं, पहली ही कैंडल पे सेल कर सकते हैं और अपना जो है स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मार्केट जो है वो डायरेक्टली लेवल को ब्रेक करके नीचे खुलता है तो वो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में देता है। बट जैसे मान लीजिए यहाँ पे गया, ऊपर टर्न लिया और यहाँ से नीचे पूरा का पूरा गिर गया, तो इससे होता क्या है कि आप अपना अगर स्टॉप लॉस अच्छे से मेंटेन रखेंगे, राइट, अगर मान लीजिए आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो पहले यहाँ पर रखें और उसके बाद यहाँ पर 0 पे अपना स्टॉप लॉस कर दें एक बार प्रॉफिट आने के बाद, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो एसएल यहाँ पर हिट कर देती, राइट, और अगर नहीं गई यहाँ पे तो पूरा प्रॉफिट आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा कर सकते हैं। बट ये मैं रिस्क टेकर्स को ही एडवाइस करता हूँ, नॉर्मल प्लेयर्स को ये चीज़ मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए यही सिचुएशन आपको नज़र आएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए भी यही है कि डायरेक्टली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ओपन हुई थी। तो यहाँ पर भी मैं यही एडवाइस करता हूँ लोगों को कि जो भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो डायरेक्टली क्या कीजिए, सेल कीजिए। सेल करने के बाद आप मार्केट में अपना स्टॉप लॉस, जब जैसे ही आपको कुछ 100-150 रुपये का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाता है, 200 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता है, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और मेंटेन करने के बाद जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जो है वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है आप डायरेक्टली इसको छोड़ दीजिए और नीचे का पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर सेल किया, आपका स्टॉप लॉस था ये, उसके बाद मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे, जब मार्केट यहाँ पर आई तो आप सोच सकते थे कि चलिए आप अपना स्टॉप लॉस जो है इसके लो के नीचे लगा सकते थे। तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में पहुंच गए, मार्केट गई थोड़ा सा ऊपर। अब या तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता आपका, बट ये देखिए इसने आपको बड़ा प्रॉफिट दे दिया। तो यहाँ पर क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन थी, बट क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को ढंग से मैनेज किया तो बड़ा प्रॉफिट आपको, ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है ये आपको मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। अब बात करते हैं हमारे आज के लेवल्स, तो मैंने पोस्ट कर ही दिया आपको। आज की प्रेडिक्शन की बात करते हैं और लेवल्स यहाँ पर हटा देते हैं और प्रेडिक्शन का मैं फिर से रिपीट करूँगा कि यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा आपको। आप यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो हमने लेवल्स आज पोस्ट किए हैं उसका तरीका क्या होता है, आपको सही तरीके से यानी कि उस पर ट्रेड करने के लिए सही तरीका क्या है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपकी 2 लेवल्स हैं, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, मान लीजिए ये आपका बाय लेवल है,
या चलिए ये मान लीजिए ये आपका सेल लेवल है और यही मैंने आपको लेवल दिया है। तो होता क्या है कि जो भी कैंडल, यानी कि आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल ले लेनी है, राइट। 5 मिनट की कैंडल आपको लेनी है, जो भी मैंने आपको लेवल दिया है। और 5 मिनट की कैंडल के बाद मान के चलिए कि इस कैंडल ने आपका लो लेवल ब्रेक किया, राइट, इस कैंडल ने आपका सेल लेवल ब्रेक किया। तो जो भी 5 मिनट की कैंडल आपका सेल लेवल ब्रेक करेगी उसके लो के नीचे आप लेंगे ट्रेड, राइट। और ये कंपलसरी है कि जो भी कैंडल आपका लेवल ब्रेक करेगी उसका जो क्लोजिंग है वो लेवल से नीचे होना चाहिए सेल साइड में, और लेवल से ऊपर होना चाहिए बाई साइड में। तो ये सिंपल है, 5 मिनट की कैंडल, जो भी कैंडल ब्रेक करे बट क्लोजिंग जो है सेल साइड से नीचे होना चाहिए और बाई साइड में ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये था सिंपल। अब आ जाइए यहाँ पर निफ्टी की तरफ। आज की प्रेडिक्शन ये है कि अगर आप देखेंगे आज तो मार्केट जो है वो मार्केट जब जैसे ही नीचे खुला, आपको पता ही होगा अमेरिकन मार्केट पूरा का पूरा नीचे रात को क्रैश था, तो ये होना ही था। एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, जो लोग अमेरिकन मार्केट को फॉलो करते हैं, अमेरिकन मार्केट जिस दिन गिरेगी इंडियन मार्केट उस मतलब इंडियन जो मार्केट है वो भी गिरेगी, अच्छा खासा गिरेगी। बट जिस दिन अमेरिकन मार्केट ऊपर जाएगी तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगी। यानी कि जब गिरती है तो इंडियन मार्केट भी गिरती है, बट अगर ऊपर जाती है तो ये मतलब ये मैंडेटरी टर्म नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं श्योर चीज़ नहीं है कि हमारी मार्केट भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट ने गैप डाउन लिया और उसके बाद सीधा का सीधा पूरा का पूरा नीचे ही है मार्केट, राइट। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने प्रीवियस जो उसके लेवल्स थे, कुछ सपोर्ट थे, उनको ब्रेक कर चुकी है। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको शायद याद नहीं होगा, ये बहुत पहले की बात है मगर मुझे अच्छे से याद है। देखिए ये लाइन, हुआ ये था कि मैं यहाँ पर बोल रहा था काफ़ी दिन से कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। और मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था, काफ़ी दिन पहले की बात है, कि मार्केट जो है वो अपने इन ये जो सपोर्ट एरिया जो ये बने हुए हैं इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो हुआ ये था कि मार्केट ने खुलते के साथ ही इस सपोर्ट को टच किया और वापस तुरंत ऊपर गई, और उसके बाद जो है मार्केट वापस नीचे नहीं आई और ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे रेंज बनाती हुई ऊपर की तरफ ऊपर जो मतलब ऊपर की तरफ जाती रही। तो होता क्या है कि जब मार्केट ने अपना सपोर्ट जो था वो तो नीचे आकर टच कर ही दिया, राइट। तो फिर वो नीचे अब क्यों आएगी? तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, ये जो मार्केट ने एक विक्स बनाया था, ये बहुत टाइम से ब्रेक नहीं हुआ था। और ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए जुलाई की बात है ये, और अभी चल रहा है सितंबर। तो अगर आप मार्केट की रेड डॉट अगर आपको दिख रही होगी इसके नीचे, तो अभी का जो मार्केट का जो क्लोजिंग है वो इससे नीचे है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुए हैं, काफ़ी सारे सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। तो मैं अभी भी मार्केट को बुलिश नहीं देख रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल भी मार्केट जो है वो तकरीबन अपना क्लोजिंग जो है वो 10,580 रुपये, सॉरी कल नहीं, मतलब आने वाले टाइम में, यानी कि आपको कुछ दिनों में, यानी कि मंडे तक, ट्यूसडे तक हो सकता है कि आपको ये मार्केट जो है वो यहाँ पर नज़र आए, तकरीबन 10,580 रुपये के आसपास। क्योंकि ये रेंज, यहाँ पर भी एक रेंज थी मार्केट की, हो सकता है मार्केट एक रेंज लेके और मार्केट अपने पुराने इस सपोर्ट को भी टच करने की पूरी कोशिश करे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आते हैं। देखिए मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर जाके, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब एग्जिस्ट करती है। क्यों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली? अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मतलब कोई सपोर्ट, क्योंकि मार्केट जो है वो वर्टिकल बिल्कुल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक रेंज बनी थी, उसके बाद डायरेक्टली ये भी नीचे है, तो रेंज नहीं बन पाई है। तो अगर मार्केट मान लीजिए बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ जाती है, तब जाके मार्केट जो है वो 11,150 रुपये के आसपास आपको नज़र आएगी। अगर अच्छा खासा एक मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट आपको मिलता है, तब जाके मार्केट इस रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगी, यानी कि इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगी, राइट। और वो मुझे इतना जल्दी होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मार्केट अगर
मंडे को, क्योंकि मंडे को हमेशा मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन लेती है, अगर कोई चमत्कार हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए, तो बात अलग है कि मार्केट जो है वो अच्छा खासा गैप अप लेके तकरीबन 11,250 के आसपास, 11,250 के आसपास मतलब मार्केट ओपन हो जाए और वहाँ से मार्केट जो है ब्रेक करके लेवल ऊपर की तरफ जाए। बट वो मुझे होता हुआ इतनी जल्दी नहीं नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो अपनी इस रेंज के अंदर तकरीबन 10,950 रुपये के आसपास, 10,940 रुपये के आसपास मार्केट यहीं ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी और यहीं से मार्केट जो है वो रेंज में जा सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत जल्दी नीचे नहीं गिरने वाली है, क्योंकि अब जो रेंज जो बनी है मार्केट की वो अच्छी खासी बनी है। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 10,600 रुपये का जो है एक और अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट बना हुआ है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ही जाती है तो तकरीबन उसको 200 रुपये और टूटना पड़ेगा, जब जाके मार्केट जो है वो और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड की फॉर्मेशन में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मार्केट और नीचे जाएगी, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मैं तो पिछले 1.5 महीने से बेरिश मोड पे ही हूँ और हमेशा रोज़ यही बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे ही जाएगी, नीचे ही जाएगी। अब बात करते हैं कि करेक्शन की। तो देखिए करेक्शन जो है वो यहाँ पर करेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक करेक्शन हुआ था और वापस मार्केट जो है वो एक करेक्शन जो है वो ले सकती है थोड़ा सा। तो वही करेक्शन जो है वो मुझे देखना है कि वो करेक्शन यहाँ तक रहता है तकरीबन 10,860 तक, या वो करेक्शन जो है 10,910 रुपये के आसपास तक रहता है और फिर मार्केट जो है वो करेक्शन करके वापस नीचे की तरफ आती है। अब ये देखने वाली बात है। बट बुलिश एंड पे थोड़ा सा सतर्क रहिए, इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर डाला था कि भाई बाय की तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो 10,980 रुपये 82 रुपये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मत बाय कर लेना, नहीं तो कपड़े भी बिक जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए आप, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक काफ़ी बड़े सपोर्ट एरिया में आप कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेक तो हुआ है बट ये फंसा हुआ है। इसने अपने इन लेवल्स को ब्रेक किया है बट उसके बाद एक और ये जो है तकरीबन 19,580 रुपये का जो है 19,580 रुपये के यहाँ पर रेंज में है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक अब जो है वो रेंज में जाने वाली है, यानी कि एक रेंज में जाएगी, ना कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट को तोड़ती हुई चलेगी। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी टूटी है। जो कल के दिन पे या तो मार्केट देखिए गैप अप लेके तकरीबन 20,870 रुपये के आसपास मार्केट जा सकती है। और अगर सेल की तरफ जाती है तो भी मार्केट नीचे तकरीबन 200 से 300 रुपये जो है नीचे आराम से जा सकती है, क्योंकि ये एक और रेंज है तकरीबन अगर आपको बताऊं तो 300 पॉइंट जो है 350 पॉइंट 20,000 रुपये आप कह सकते हैं कि 20,000 रुपये 20,000 के आसपास मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज बना हुआ है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है। और पर मार्केट जो है वो तकरीबन कल भी मुझे लगता है कि 300 से 400 पॉइंट जो है वो मतलब ऊपर या नीचे रह सकती है। ऊपर के चांसेस तो मुझे नहीं है, मैं ऊपर के लिए तो बुलिश तो मैंने बोला ही नहीं है, आपको पता ही है मैं उसमें कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। और बेयरिश ट्रेंड मैं देखूंगा जब मार्केट ऊपर भी जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं बुलिश कोई कॉल लूँगा तब भी मैं छोटे टारगेट के लिए ही जाऊंगा, और अगर कोई मुझे बेयरिश सिग्नल वापस मिलता है तो मैं फिर बड़े टारगेट के लिए सोचूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फॉलो कीजिए लेवल जो आपको दिए गए हैं और उनके ऊपर आप 5 मिनट के रूल के हिसाब से ट्रेड कीजिए और करते रहिए ट्रेड और इन्जॉय कीजिए, प्रॉफिट इन्जॉय कीजिए। फ्री सर्विस अगर आपको लेनी है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, इन्फॉर्मेशन दिया है टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।